हेलो एंड वेलकम टू मूवी डायरी। मैं हूं सुखेंदु और इस चैनल के अंदर आपको दिन भर मिलेगा फिल्मी दुनिया से अपडेट्स, रिव्यूज़, रिकमेंडेशंस, रिएक्शंस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी एक वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए दिन भर सिनेमा वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आ गया हूँ एक वेब सीरीज़ के बारे में बात करने के लिए। ये जो वेब सीरीज़ है ये एक बंगाली वेब सीरीज़ है, लेकिन इसको ZEE5 पर रिलीज़ किया गया है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है। अब मैं क्यों इस वेब सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो जानेंगे धीरे धीरे, तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो वेब सीरीज़ है ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है और मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है। ये जो सीरीज़ है इसका नाम है छोटो लोग और ये जो वेब सीरीज़ है ये हिंदी डबिंग में, जैसा मैंने पहले ही कहा था, ZEE5 पर अवेलेबल है। क्यों ये एक हाईली रिकमेंडेड और मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है? देखिए, ये बंगाली का वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ जो है मैंने देखा है। ये एक कॉप ड्रामा सीरीज़ है, ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। कहानी अगर छोटे से तौर पे कहूँ तो कुछ ऐसा है कि एक मॉडल है, एक अपकमिंग मॉडल है जिसका कत्ल हो जाता है और इसको जांच करने के लिए आती है एक पुलिस ऑफिसर। तो आगे चल के क्या होता है इसी को जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखना पड़ेगा। देखिए, स्टोरी लेवल पर बहुत आसान कुछ लग रहा होगा, लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन शो है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव में मैं इस सीरीज़ को डिवाइड करूँ तो यही कहूँगा कि इस सीरीज़ के अंदर कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स है ही नहीं, बल्कि बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट्स है। इस शो को देखते वक्त मुझे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की याद आ रहा था। एक वक्त था जब मलयालम इंडस्ट्री में भी बजट इशू रहता था, लेकिन राइटिंग और परफॉर्मेंस के बल पे वर्ल्ड क्लास कंटेंट प्रोड्यूस किया करता था। यहाँ भी बिल्कुल वही किया गया है। ज़्यादा कुछ तामझाम या फिर बड़ा बजट आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ बन चुकी है। इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके राइटिंग के बारे में, मतलब राइटिंग डिपार्टमेंट के बारे में। स्क्रीन प्ले हो या फिर उसका डायलॉग राइटिंग हो, स्क्रीन प्ले तो इतना बढ़िया है कि जो सीरीज़ बनाना चाहते हैं, जो शोज़ लिखना चाहते हैं, उसके लिए ये एक सीखने लायक सीरीज़ है। किस तरह से एक शो को लिखा जाता है, एक वेब सीरीज़ को लिखा जाता है। देखिए, अक्सर ये लोग कहते रहते हैं कि सिनेमा जो है वो है डायरेक्टर्स मीडियम और वेब सीरीज़ जो है वो होता है राइटर्स मीडियम। मतलब एक वेब सीरीज़ के अंदर आप किसी भी चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही डिटेलिंग के साथ लिख सकते हैं। ये स्कोप है आपके पास, क्योंकि आपके पास बहुत सारा वक्त है और यही चीज़ किया गया है इस सीरीज़ के अंदर। हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश किया गया है। ये कैरेक्टर कहाँ से आता है, इसका पास्ट लाइफ क्या है, इसका मोटिव क्या है, ये क्या कर सकता है, इसके कैरेक्टर के अंदर का जो डायनामिक्स है, एक कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर के अंदर के रिलेशंस को इतनी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश किया गया है कि ये सच में एक सीखने लायक चीज़ है। और अगर डायलॉग्स की मैं बात करूँ, डायलॉग्स के बारे में बात करने से पहले मैं इस सीरीज़ का एक ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये जो सीरीज़ है ये एक ऐसा सीरीज़ था जिसके अंदर पूरा पोटेंशियल था, जिसको बहुत ही इंटेंस ड्रामाटाइजेशन के साथ किया जा सकता था। मतलब एक बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड म्यूज़िक, बहुत सारा डायलॉग बाजी के साथ किया जा सकता था, लेकिन डायरेक्टर्स ने ऐसा नैरेटिव बिल्कुल नहीं चुना। ये जो सीरीज़ है बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाया गया है। मतलब इसके अंदर वो सारे जो बहुत ही इंटेंस ड्रामा वाला ड्रामा ज़रूर है, लेकिन जो ज़्यादातर कमर्शियल अप्रोच होता है वो बिल्कुल नहीं है इस सीरीज़ के अंदर। बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ किया गया है, ये इंटेंशनली किया गया है। एक पुलिस की भी ज़िंदगी होती है, उसकी आम जिंदगी होती है, कैसे होती है, वो कैसे गुजारा करती है, वो सच में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। सीरीज़ के अंदर डायलॉग्स बहुत अच्छा है, लेकिन डायलॉग बाजी नहीं है। जैसे कि इससे पहले अगर आपने सिंघम देखा है, दबंग देखा है, तो उसके अंदर एक ऐसा ट्रीटमेंट यूज़ किया गया है जो कि ऐसा है कि ऊपर से प्रेशर आता है, सिस्टम से प्रेशर आता है, तो वो क्या करते हैं, सिस्टम के प्रेशर को नज़रअंदाज कर देते हैं पुलिस, और करने के बाद वो अपना खुद की मर्जी चलाता है। यहाँ भी बिल्कुल वही ट्रोप यूज़ किया गया है, लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। ऐसा नहीं है कि पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। इस सीरीज़ के अंदर जो परफॉर्मेंस है, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। सभी परफॉर्मेंस ने बहुत अच्छा काम किया है, सबके सब टू द पॉइंट है। इसके लास्ट में एक ट्विस्ट रखा गया है, लेकिन
जो प्रो ऑडियंस है, जो बहुत सारे सीरीज या फिल्म्स देखते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल बन जाता है। वैसे आपको बता दूं, ये जो सीरीज है ये हू डन इट फॉर्मेट में है, हू डन इट व्हाई डन इट फॉर्मेट में है। तो ये जो हू डन इट वाला पार्ट है वो कुछ देर बाद समझ में थोड़ा सा प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जो प्रो ऑडियंस है वो ज़रूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसने ये कत्ल किया। लेकिन व्हाई डन इट वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल भी बहुत ही मतलब एक शॉकिंग ट्विस्ट के साथ आता है। ये एक ऐसा सीरीज है जो कि मिसाल है कि स्लो नैरेटिव के साथ भी एक एज ऑफ द सीट ड्रामा क्रिएट किया जा सकता है। हाँ, इस सीरीज का नैरेटिव स्लो है, बहुत ही स्लो बिल्डअप लेता है, लेकिन एक ऐसा एज ऑफ द सीट ड्रामा है, आप इस सीरीज से उठ नहीं पाएंगे। इस सीरीज को देखिए, अगर आपने देखा है तो कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये सीरीज। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, जय सिनेमा।